भारत में बन रहे एक्सप्रेसवे, सुपर एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड कॉरिडोर और नेशनल हाईवे की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन आज हम आपको केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के 3 ऐसे प्लान के बारे में बताएंगे जिससे भारत में ट्रैवलिंग का स्टाइल और फ्यूचर दोनों बदल जाएगा। 2024 में नितिन गडकरी ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका असर भले ही कुछ देर से दिखे, लेकिन जब ये जमीन पर दिखेगा तो भारत की रफ्तार काफी तेज हो जाएगी। इस वीडियो में आज हम नितिन गडकरी के ऐसे ही 3 बड़े आइडियाज पर बात करेंगे, लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमें आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स खरीदकर या फिर यूपीआई के जरिए ये बात कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस वीडियो में हम किन 3 फ्यूचरिस्टिक आइडियाज की बात करेंगे। पहला, हाईवेज के लिए मेगा सुरंग प्लान। दूसरा, पहाड़ों के लिए रोपवे प्लान। और तीसरा, सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन प्लान। सबसे पहले मेगा सुरंग प्लान को समझते हैं। नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर ड्राइविंग के दौरान अक्सर आपने फ्लाईओवर्स देखे होंगे, पहाड़ी इलाकों में सुरंग भी देखे होंगे। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में सुरंग पर होने वाले भारी भरकम खर्च से बचने के लिए सरकार घुमावदार सड़कें बनाती रही हैं, जिससे पैसा तो कम लगता है लेकिन दूरी बढ़ जाती है। इसे तय करने में समय भी ज्यादा लगता है। घुमावदार सड़कें होने के कारण हादसों का भी डर रहता है और जाम भी लगता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए नितिन गडकरी और उनकी टीम ने भारत में पहली बार एक साथ सैकड़ों सुरंग बनाने का मेगा टनल प्लान बनाया है। इस प्लान के मुताबिक करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 273 किलोमीटर के अलग अलग सड़कों पर कुल 74 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। खास बात यह है कि इनमें से कुछ सुरंग का काम शुरू हो गया है और कुछ पर काम चल रहा है, यानी ये काम पेपर्स पे नहीं है बल्कि जमीन पर उतर चुका है। सरकार के मेगा टनल प्लान के जरिए 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 49 किलोमीटर को कवर करने वाली 35 सुरंगों का निर्माण पूरा भी हो चुका है, जबकि 134 किलोमीटर में 69 सुरंगों का निर्माण जारी है, जिस पर कुल 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बचे हुए 90 किलोमीटर सड़कों पर सुरंग का काम शुरू होने वाला है या फिर ये प्लानिंग के लेवल पर है। दरअसल नितिन गडकरी और उनकी टीम को घुमावदार सड़कों पर होने वाले जाम और हादसों की शिकायत लगातार मिल रही थी। जब इसकी स्टडी की गई तो पता चला कि खराब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और पैसे बचाने के लिए घुमावदार सड़कें बनाई गई, जिससे हादसे हो रहे हैं और जहां तहां जाम की समस्या भी बढ़ गई है। इसी को ठीक करने के लिए सरकार सुरंग प्लान पर तेजी से काम कर रही है। अब नितिन गडकरी के दूसरे और यूनिक प्लान की बात करते हैं, जिसमें ना तो सड़क बनेगी और ना ही गाड़ियां चलेंगी। नितिन गडकरी भारत के अलग अलग शहरों में रोपवे बनाने के बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर पहाड़ी शहर होंगे। दरअसल लाख कोशिशों के बाद भी सरकार पहाड़ी इलाकों में हर जगह सड़कें नहीं बना पा रही हैं। ऊंचाई और छोटे इलाके होने के कारण हर जगह सड़क बनाना न केवल मुश्किल है बल्कि उस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट होने का भी खतरा है। अब जैसे जैसे देश में पर्यटन बढ़ रहा है, घूमने फिरने में लोगों की रुचि बढ़ रही है, पहाड़ बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। आना जाना और जाम की समस्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसलिए सरकार पर्वतमाला परियोजना के तहत पहाड़ों पर बड़े पैमाने पर रोपवे का निर्माण करने का प्लान कर रही है। कुछ वक्त पहले नितिन गडकरी ने अपने इस प्लान का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक सरकार आने वाले 5 वर्षों में 400 रोपवे का निर्माण कराएगी, जिस पर करीब 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से सरकार की फंडिंग से नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने के लिए PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अपनाया जाएगा। पर्वतमाला परियोजना के तहत बनने वाले रोपवे में 60% फंडिंग सरकार करेगी और बाकी का खर्च वो कंपनी उठाएगी जो उस रोपवे की जिम्मेदारी लेगी। दरअसल भारत की 22% जमीन पहाड़ी इलाकों में है और फिलहाल देश में सिर्फ 85 से 100 रोपवे हैं, वो भी ज्यादातर मौज मस्ती के लिए या धार्मिक पर्यटन के लिए। किसी देश का 22% हिस्सा का पहाड़ी होना और वहां बेहतर परिवहन की व्यवस्था करना एक मुश्किल काम है। पहाड़ों में सड़कें बनाना परिवहन का सबसे पुराना तरीका है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लैंडस्लाइड और बारिश की बड़ी समस्या रहती है। इस लिहाज से रोपवे पहाड़ी इलाकों में परिवहन के लिए ऑल वेदर सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसे स्विट्जरलैंड के उदाहरण से समझिए। स्विट्जरलैंड के लोग पहाड़ों पर जाने के लिए कार या बस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहाड़ों पर जाने के लिए रोपवे उनका फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिससे वो बहुत आसानी और सुरक्षित तरीके से पहाड़ों की यात्रा करते हैं। हम पहाड़ों पर अक्सर खतरनाक मोड़, सकरी सड़कों के कारण बसों के पहाड़ी से नीचे गिरने की खबर सुनते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होता है। वहां पहाड़ों पर यात्रा करने के लिए आप अपनी कार पार्क करते हैं, अपना सामान लेते हैं और रोपवे से जहां जाना होता है वहां चले जाते हैं।
भारत की पर्वतमाला परियोजना पहाड़ी इलाकों में सफर की समस्या को खत्म करने के लिए सबसे शानदार प्लान साबित हो सकता है। रोपवे की खास बात यह भी है कि इसे बनाने में बहुत समय नहीं लगता और ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। वायर, सिटिंग कार और पोल को जोड़कर रोपवे को काफी आसानी से बनाया और सेट किया जा सकता है। भारत जैसे देश में रोपवे को पहाड़ी इलाकों में परिवहन का एक बेहतरीन वैकल्पिक साधन बनाने की कोशिश होनी चाहिए। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर 80 लोग सड़क से यात्रा कर रहे हैं और मान लें कि 4 लोग एक साथ यात्रा कर रहे हैं तो 20 कार पहाड़ों पर जाएगी, ईंधन बर्बाद होगा, प्रदूषण होगा और ऐसी परिस्थितियां भी पैदा होंगी जहां आना जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप पहाड़ों पर सीधे ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको घुमावदार सड़कों पर बहुत अधिक दूरी तय करनी होगी, जो थकाने वाली और ज्यादा समय लेने वाली होती है। अगर हम इन गाड़ियों को माउंट टिटलिस रोटेयर केबल कार यानी रोपवे पर चलने वाले बड़े बॉक्स से रिप्लेस कर दें तो वे इन सभी 80 लोगों को एक केबल कार में ले जा सकती है। इससे वक्त भी कम लगेगा, प्रदूषण भी कम होगा और आप पहले से सकड़ी सड़कों के भीड़ भाड़ से बच जाएंगे। वैसे वाराणसी में भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना पर काम जारी है। ये परियोजना मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाली है। ऑस्ट्रियाई और स्विस कंपनियां भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित कर सकती हैं, जिससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब नितिन गडकरी के तीसरे प्लान टोल कलेक्शन प्लान की बात करते हैं। सड़क निर्माण में टोल कलेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। सरकार को इससे काफी रेवेन्यू मिलता है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने टोल कलेक्शन में बड़े पैमाने पर लीकेज खत्म किया है और अब टोल कलेक्शन को सैटेलाइट बेस्ड बनाकर 99% तक लीकेज खत्म करने का प्लान है। सरकार ने इसी हफ्ते ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक GNSS से लैस प्राइवेट गाड़ियों से नेशनल हाईवे पर रोज 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। वो 20 किलोमीटर के बाद जितनी दूरी तय करेंगे उतनी ही दूरी का टोल वसूला जाएगा। फायदा उन्हीं गाड़ियों को होगा जो GNSS से लैस हैं। इनकी संख्या अभी काफी कम है, इसलिए ये सिस्टम फिलहाल हाइब्रिड मोड पर काम करेगी, यानी टोल वसूली कैश, फास्टैग, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन से भी जारी रहेगी। GNSS को लागू करने से पहले मैसूर और पानीपत हाईवे पर इसका ट्रायल रन हुआ। इन दोनों हाईवे के अलावा देश में फिलहाल कहीं भी GNSS के लिए डेडिकेटेड लेन नहीं है। एक बार जब सभी गाड़ियों में GNSS यूनिट लग जाएगी और सभी लेन GNSS के लिए होंगे तो सड़क से टोल बूथ पूरी तरह से हट जाएंगे। अब समझिए कि GNSS कैसे काम करेगा। मौजूदा सिस्टम RFID टैग्स पर काम करते हैं जो ऑटोमेटिक टोल कलेक्ट करता है। दूसरी तरफ GNSS बेस्ड टोलिंग सिस्टम में वर्चुअल टोल होंगे, यानी आपका टोल टैक्स तो लगेगा लेकिन आपको कहीं रुकना नहीं होगा। इसके लिए वर्चुअल गैंट्रीज इंस्टॉल किए जाएंगे जो GNSS इनेबल व्हीकल से कनेक्ट होंगे और टोल टैक्स कट जाएगा। जैसे ही कोई कार इन वर्चुअल टोल से गुजरेगी तो यूजर के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। सवाल ये भी है कि कुछ ही वर्ष पहले सरकार ने मैनुअल टोल कलेक्शन को हटाकर फास्ट टैग टोल कलेक्शन को मंजूरी दी थी। अब फास्ट टैग को भी हटाने की तैयारी है। ऐसा क्यों? दरअसल फास्ट टैग के जरिए सरकार हाईवे पर बिना रुके यात्रा सुनिश्चित करना चाहती थी, लेकिन सरकार को इसमें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली। फास्ट टैग के बाद भी हाईवे टोल कलेक्शन बूथ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगने लगी। नए सिस्टम के जरिए सरकार अब सभी फिजिकल टोल बूथ को रिमूव करना चाहती है, जिससे एक्सप्रेसवे पर लोग बिना रुके सफर कर पाएं। वर्ष 2022-23 में NHAI का टोल कलेक्शन करीब 48,000 करोड़ रुपए था। 2023-24 में यह बढ़कर करीब 65,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी एक ही वर्षों में करीब 16,781 करोड़ रुपए टोल कलेक्शन बढ़ गया। नए सिस्टम के पूरी तरह से लागू होने के बाद इसके बढ़कर 1,40,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। एक और खास बात यह भी है कि टोल कलेक्शन का करीब 75% अकेले गुड्स ट्रक से आता है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि कमर्शियल गाड़ियों में GNSS पहले इंप्लीमेंट किया जाए। लोगों को भी इससे काफी फायदा है, क्योंकि वो जितनी दूरी यात्रा करेंगे उतना ही टोल लगेगा। वैसे ये कितना कारगर होगा इसका अंदाजा अगले कुछ वर्षों में लग पाएगा। नितिन गडकरी देश में एक्सप्रेसवे और हाईवे तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय सड़कों का फ्यूचर भी बदल रहे हैं, जिसका असर शायद अभी ना दिखे, लेकिन आने वाले वर्षों में इसका एहसास होना शुरू हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव दें, दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें। अगर आप हमें आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स खरीद कर या फिर UPI करके हमें ये मदद कर सकते हैं।